आज स्टूडेंट हम देखते हैं कि कार्बन इट्स कंपाउंड, ठीक है। केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर कार्बन इट्स कंपाउंड, ठीक है। एक शॉर्ट्स में देखेंगे, बिल्कुल एक शॉर्ट में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए, इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो देखते हैं बेटा क्या है चीज कार्बन इट्स कंपाउंड। पहला टॉपिक आया कार्बन इट्स कंपाउंड का कि हम कार्बन का, जब कार्बन का चैप्टर है तो कार्बन इट्स कंपाउंड का, तो कार्बन के बारे में जानेंगे कार्बन होता क्या है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है बेटा 12, ठीक है। अब इसका बोर एटॉमिक मॉडल से, बोर्स एटॉमिक मॉडल ने क्या कहा, तो 6 कार्बन 6 नंबर पर है, ठीक है। तो KLMN, ठीक है। ब्रेक करेंगे से उसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसको, तो क्या आएगा बेटा 2,4। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके में, आउटर सेल में बेटा, आउटर सेल में हमारे पास इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। इसे नीड कितने की है, 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है ऑक्टेट रूल बनाने के लिए, रूल के अकॉर्डिंग, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसे 4 की नीड है, ठीक है। तो हमें ये चार इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा, ठीक है। और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा तो ये अपनी बैलेंसी कंप्लीट करेगा। क्या करेगा, बैलेंसी को कंप्लीट करेगा। क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ये कार्बन है। अब ये आता है, ये किससे लेगा, वो हाइड्रोजन से लेगा। किससे लेगा बेटा, इस चैप्टर में हाइड्रोजन से लेगा, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे कि हाइड्रोजन के है ना, कि हाइड्रोजन से कैसे लेगा, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन। जिससे भी ये लेगा उसे बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब चलो उन दोनों को कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हम डेफिनेशन लिख लेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। those substance in which made up hydrogen and carbon, hydrogen and carbon are called हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, एग्जाम्पल CH4 जिसे हम कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं बेटा, मीथेन। C2H6 ईथेन, ठीक है। चलिए मीथेन, ईथेन। अब इसके बाद और भी लिख रहे हैं तो प्रोपेन लिख सकते हो। क्या लिखते हैं, प्रोपेन, ETC, ठीक है। ये हमारे हाइड्रोकार्बन है। अब जैसे हमने बात मीथेन, तो हमारे मीथेन के साथ AN ही आ रहा है, तो एन, मीथेन के साथ एन आ रहा है, तो मीथेन के साथ एन आ रहा है, तो उसका पर्पस क्या बेटा, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि एन होता क्या है, ये एन क्यों आ रहा है। और अनदर नेम, और ये भी तो होता है एथीन, ये इन क्यों आ रहा, इथाइन, ये क्यों आ रहा, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक इसका हमारा चलेगा अब हाइड्रोकार्बन का, कि एल्केन क्या होता है, एल्किन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, ठीक है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे अब, ठीक है। चलिए उतार पेस्ट कर लीजिए। चलो बात करते हैं हम बेटा, हाइड्रोकार्बन को डिवाइड कर दिया है 3 भागों में, होते तो और भी बेटा। हाइड्रोकार्बन डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स, कितने बेटा, 3 ग्रुप्स। फर्स्ट एल्केन और एल्कीन, एल्काइन,
तो देखिए एल्केन को बोला गया है सैचुरेटेड, क्या बोलते हैं बेटा, सैचुरेटेड, और इन दोनों को बोला गया बेटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो हाइड्रोकार्बन को पहले दो भागों में बांटा गया, दोनों में क्या इनके पार्ट हुए, सब पार्ट बोल सकते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। अभी एल्काइल भी होता है, इसका एक ग्रुप और है एल्काइल, ठीक है। चलिए हम फर्स्टली हम एल्केन के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं बेटा, एल्केन की, कि एल्केन है क्या चीज बेटा, एल्केन में क्या होता है। तो एल्केन में पाया जाता बेटा सिंगल बॉन्ड, क्या बेटा, सिंगल कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में, या कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन को कनेक्ट करने के लिए किससे कनेक्ट होती है बेटा, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। ये बॉन्ड क्या हमारे पास, सिंगल। ऐसे ही एल्कीन में क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड, और एल्काइन में क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होती है, ठीक है। अब ये कैसे बना सिंगल बॉन्ड, कैसे इसकी वैलेंसी 4H लिखेंगे हम, तो उसके बारे में हम भी जानेंगे, ठीक है। हम टॉपिक लेते हैं एल्केन, क्या लेंगे टॉपिक, एल्केन। चलिए एल्केन के बारे में बताओ, एल्केन क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा C2H2N+2 होता है, ठीक है, क्लियर है, यस नो, यस, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि एल्केन की, क्या बात करते हैं बेटा, एल्केन की। तो एल्केन के बारे में बात करेंगे बेटा अभी, चलिए क्या होता है, हेडिंग डाली हमने एल्केन, ठीक है। तो एल्केन इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, ठीक है। दो कार्बन के बीच में, क्या सिंगल बॉन्ड लगेगा, क्या होगा, सिंगल, दो कार्बन आपस में अटैच होंगे, सिंगल बॉन्ड से होंगे, सिंगल बॉन्ड से होंगे, ठीक है। चलिए एक, अब दो, ठीक है। अब इसके बारे में जानेंगे, दो तो अटैच कर दिए, ये एल्केन बोलते हैं, हमने ये कह दिया, ये हमारे पास क्या बेटा, हमारे पास ये हमारे पास है ईथेन। लेकिन सर इस फॉर्मूले का क्या मीन्स है, तो बेटा कार्बन कितने हमारे पास, दो, एन का मतलब है कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब इसका मतलब जो कार्बन एटम्स है उसकी मल्टीप्लाई होगी, तो देखते हैं सी, अगर हमने बोले सी एन की वैल्यू कितनी है, 3 वाला बनाना है, तो क्या नाम देंगे अभी, C3 2 × 3+2, C3H6+2, C3H8, तो इसका नाम देंगे प्रोपेन। अब ये बताइए, प्रोपेन नाम तो दे दिए, ANE आ गया, ठीक, लेकिन ANE क्यों लगाया हमने, ये ANE क्योंकि इसका ये सफिक्स है, क्या बेटा, सफिक्स, जो किसी वर्ड्स के या किसी वर्ड्स के पीछे जुड़ता है उसे सफिक्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय बेटा, क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रत्यय, ठीक है। जो नाम के पीछे जुड़ेगा तो उसका नाम है सफिक्स, उसे इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स। तो अब हम कार्बन के नेम के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, उसके बाद एल्केन, एल्काइन और एल्काइन की चेन से अटैच करेंगे। बात करते हैं कार्बन नंबर की, कि एक कार्बन है तो कितने होंगे, तो C1, कहीं C1 है तो उसको बोलेंगे मैथ, क्या बोलेंगे बेटा, मैथ। C2 है तो क्या बोलेंगे, एथ। C3 है तो क्या बोलेंगे बेटा, प्रो। C4 है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट। C5 है तो क्या, पेंट। इसी प्रकार C6 है तो हेक्स, C7 तो हेप्ट, C8 है तो ऑक्ट, C9 है तो नॉन, डेका, ठीक है। चलिए अब ये कार्बन के अभी होते हैं 11 भी है, तो 11 को बोलते हैं अनडेका, क्या बोलते हैं 11 को, अनडेका।
11 को क्या बोलते हैं, C11 को अनडेका, 12 को डूडेका, 13 को ट्राइडेका। ठीक है, होते तो और भी है बेटा, हमारी हम 10th क्लास 10th और 12th तक हम यही पढ़ते हैं बस। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं डेका तक। ठीक है, चलिए अगर मुझे मीथेन बनाना है, क्या बनाना, मीथेन, इसके पीछे एन ही जोड़ दो तो क्या होगा, मीथेन। जब एन ही जोड़ोगे आप तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, एल्केन का। कौन से का बेटा, एल्केन का। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या है बेटा, CnH2n+2, जो सफिक्स जोड़ रहे हो एल्केन, एन जोड़ रहे हो तो फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, C1H2, एन की वैल्यू कितनी, मीथ में एक कार्बन, 2 × 2 प्लस C1, 2 1 जा 2 + 2 कितना होगा, C1H4। हम क्या लिखेंगे, CH4, क्या लिखेंगे, CH4। ठीक है, चलिए ये होगा हमारे पास मीथेन, इसका क्या होगा, मीथेन। अब मीथेन बन गया कैसे, मीथ मीन्स एक कार्बन और एन मीन्स किसके फॉर्मूले में, एल्केन के फॉर्मूले में। इसी प्रकार आप इथेन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इथेन। चलो इथेन बनाते हैं इसके। इथेन क्या बोला, इथेन, तो इथेन में कौन से कंडीशन रहेगी, ये वाली। तो इथेन, तो इथेन का फॉर्मूला होगा एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2, C2H2 × 2, ठीक है, +2, तो क्या बोला, C2H, 2 2 जा 4 + 2, C2H6। ठीक है, ये होगा इथेन। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि ओपन स्ट्रक्चर क्या है इसकी, ओपन स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर देखेंगे कि ओपन स्ट्रक्चर क्या है। ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर देखेंगे क्या बेटा, देखो ओपन स्ट्रक्चर क्या करेंगे, एन की वैल्यू ओपन स्ट्रक्चर में देखो, एन की वैल्यू 2 थी ना, 1 1 2। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड, एल्केन सिंगल बॉन्ड, अब AH, ये H और वैलेंसी H कितनी है, 6, तो 6 देखेंगे 6, तो क्या हुआ, 6H से कनेक्ट है, कितना बेटा, 6H से कनेक्ट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बन गया इथेन की ओपन स्ट्रक्चर। क्या बेटा, इसे बोलते हैं खुली श्रृंखला, हिंदी में इथेन ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसकी क्लोज चेन देखेंगे। अब इसकी क्लोज चेन देखेंगे, क्लोज, क्लोज का मतलब बेटा बंद श्रृंखला। क्या बेटा, बंद श्रृंखला। तो बंद श्रृंखला में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे C2H6, ये हमारी बंद स्ट्रक्चर है। चलिए अब अगला देखते हैं। लेकिन इसकी कभी कभी ये पूछ लेता है कि इथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझाइए भाई, कैसे, इलेक्ट्रॉन की डॉट स्ट्रक्चर बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हैव अ 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड क्या रखेगा अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। कितना रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तब जाकर ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है बेटा, तो अब हमें देख लेंगे इसकी ओपन स्ट्रक्चर कैसे, ओपन स्ट्रक्चर को हम किस में बॉन्ड किस में तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, तो डॉट का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट पॉइंट पर कहने के लिए इलेक्ट्रॉन को H। ठीक है, अगर मैं इसे पहले एक सीधी बना लेता हूं तो और इजी हो जाएगी तुम्हारे लिए, बहुत इजी ट्रिक्स में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसको पॉइंट उठा के क्या करेंगे, 2, इसको हटाएंगे, बॉन्ड को उठा के क्या करेंगे, पॉइंट, इसे पॉइंट उठा क्या करेंगे। चलिए देखिए, जरा हमने बताया अभी ये अटैच से हो गए, ये इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए कार, इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसमें अपनी वैलेंसी पूरी कर ली ना, कर ली, ये ली। अब ये ऑक्टेट रूप के कर, ये 8 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया बेटा। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन जब इससे ले लिए इसने, तो अब हम क्या करते हैं बेटा,
8 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद आप देखते हैं ट्राई करते, तो इसमें 8, अब ये भी तो 8 लेगा अपने, ये इसने भी 8 ले लिए। अब इन दोनों के बीच में जो शेयरिंग कॉमन पॉइंट क्या है, हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेन की बनी, किसकी बनी बेटा, इथेन की। आप बनाइए घर पर, प्रोपेन की बना के देखिए, प्रोपेन का बनाओ, प्रोपेन बनाएंगे तो प्रोपेन क्या करेंगे, एन की वैल्यू 3, 2 × 3 + 2, तो कितना हो गया C3H, 3 2 = 6 + 2 कितना हो गया C3H8, दैट्स अ प्रोपेन। इसकी ओपन क्लोज चेन और ओपन चेन बना के देखिए, ठीक है, क्लियर है।